Hi, this is Mayank Sharma from Jaipur, the Pink City. I'm a banking professional and I'm making my first video for YouTube. मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक एक्सक्लूसिव क्वालिटी होती है। यदि आप उसे ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। हर एक व्यक्ति के अंदर है और ये गॉड गिफ्टेड होती है। तो व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तो मैंने नोटिस किया कि मुझे एक गॉड गिफ्ट है कि मेरा चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो डिफरेंट है और मैं ज़िंदगी को एनालाइज करता रहता हूँ। ज़िंदगी में जो भी कुछ भी घटता है उसके बारे में काफ़ी सोचता हूँ, रिसर्च करता हूँ और उसके बाद एक थॉट प्रोसेस मेरे अंदर डेवलप होता है। ये थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि जो अल्टीमेटली मुझे हेल्प करता है। और लाइफ में जैसा हम सब जानते हैं कि अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो जब आप डाउनफॉल पे होते हैं तो इस तरह के थॉट प्रोसेस आपको बहुत हेल्प करते हैं उस फेज़ से बाहर निकलने में। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी कुछ ऐसा समय रहा कि मैं एक्सट्रीम डाउनफॉल में चला गया था। बैड टाइम्स मेरा आ गया था एक्सट्रीमली। लेकिन इस थॉट प्रोसेस की वजह से मैं उससे रिकवर कर गया, बाउंस बैक कर गया और पहले से भी खूबसूरत ज़िंदगी मेरी हो गई। तो इस थॉट को मैंने अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर किया, जिसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने उसको बहुत लाइक किया। कुछ लोगों ने उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया और उनको उससे बेनिफिट मिला। तो उन सभी ने मुझे एडवाइस किया कि मुझे इस थॉट को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि मुझे इसको आगे लोगों में ये जा सके ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो जैसा सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा एक माध्यम है जिसकी वजह से हम जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो सब ने मुझे कहा कि आप ऐसे कुछ वीडियोस बनाइए इस थॉट को ध्यान में रखते हुए कि वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को उसका बेनिफिट मिले। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर थॉट को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। उस थॉट का मैं टाइटल जो देना चाहूँगा वो है द माइंड गेम। द माइंड गेम। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिक एक क्वेश्चन रखता हूँ या एक सिचुएशन रखता हूँ। सपोज़ हम लोग एक रोड क्रॉस कर रहे हैं और रोड के पास में एक डेड बॉडी पड़ी है किसी जानवर की, जो 2-3 दिन पहले मर गया था। जब आप वहाँ से गुजरेंगे तो आप फील करेंगे कि वहाँ पर एक बहुत ही बैड स्मेल आ रही है। मुझे लगता है हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस स्मेल को फील किया होगा और हम इससे फैमिलियर होंगे। वो स्मेल इतनी गंदी होती है कि हम उसके पास रुक नहीं सकते हैं। हमको तुरंत वहाँ से हटने की इच्छा होती है। जल्दी से नाक बंद किया, रुमाल रखा और निकलो यहाँ से। इतनी बुरी स्मेल होती है। लेकिन इस धरती पे यदि आप नोटिस करेंगे तो ऐसे भी जीव भगवान ने बनाए हैं जो उस स्मेल को ट्रेस करते हुए न जाने कितनी दूरी से वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसको आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, स्कैवेंजर्स कहते हैं। आप यदि अपनी बचपन की स्टडीज़ ये ध्यान करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस तरह का हमने पढ़ा है बचपन में। या अपने बच्चों की आप बुक्स चेक करेंगे साइंस की तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। ये वो जीव होते हैं स्कैवेंजर्स जो डेड बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं। इनका जो फूड होता है वो डेड बॉडी होता है, जिसमें वल्चर्स आते हैं जिनको हम गिद्ध बोलते हैं, क्रोज आते हैं, डॉग्स आते हैं, जैकाल्स, फॉक्स आती हैं, हाइनाज आते हैं,
टर्की आती है, बहुत सारे ऐसे भगवान ने जीव बनाए हैं जिनको हिंदी में अपमार्जक बोलते हैं। स्कैवेंजर्स इज कॉल्ड अपमार्जक इन हिंदी, मतलब ऐसे जीव जो सफाई करते हैं। भगवान ने बनाया इसलिए कि वो गंदगी ना रहे और वो सफाई हो जाए। कई सारी फ्लाइज, कई सारे कीड़े मकोड़े छोटे छोटे ऐसे बनाए जो हमको दिखते भी नहीं आँखों से, लेकिन उनका काम ये है कि वो उसको खा के उसको डिग्रेड कर देते हैं, प्रकृति में उसको मिला देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस स्मेल की वजह से मैं वहाँ टिक नहीं पा रहा था, हम लोग वहाँ टिक नहीं पा रहे थे, आज उसी स्मेल को पकड़कर ये सारे जीव वहाँ पर ना जाने कितनी दूरी से यहाँ आके पहुँच गए। और जो वल्चर्स होते हैं वो तो जाने कितनी माइल्स ऊपर से उड़ते उड़ते वो ट्रेस कर लेते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। आप देखते हैं गिद्धों का झुंड लग जाता है ऐसी जगहों पे। तो यार जो स्मेल मेरे को इतनी बुरी लग रही थी, इतनी गंदी लग रही थी, मैं वहाँ ठहर नहीं पा रहा था, उस स्मेल को ये जीव कैसे ट्रेस करके और यहाँ पहुँच रहे हैं। उनके लिए ये गुड स्मेल है, वो उनके लिए एक फूड स्मेल है। जैसे मान लीजिए मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, तो जब मैं पिज़्ज़ा हट में जाऊँगा या डोमिनोज़ में जाऊँगा, जैसे मैं एंटर करूँगा तो वहाँ पे मुझे एक स्मेल आएगी पिज़्ज़ाज़ की जो मुझे अट्रैक्ट करेगी फूड के लिए, क्योंकि आई नो दैट इज़ अ फूड स्मेल। इसी तरीके से उनको ये स्मेल अट्रैक्ट करती है और वो यहाँ आते हैं। तो जो स्मेल मुझे गंदी लग रही है वो स्मेल उनको बहुत अच्छी लग रही है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं दूर भाग रहा हूँ। अब हियर लाइज अ पॉइंट, क्वेश्चन ये है कि वो एक्चुअल में जो स्मेल थी वो क्या है? वो क्या बैड स्मेल थी जो कि मुझे लगती है, या वो एक गुड स्मेल है जो स्कैवेंजर्स को लगती है? तो जब हम दिमाग पे थोड़ा जोर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सिर्फ एक स्मेल है। उसको बैड स्मेल या उसको एक गुड स्मेल में तब्दील करने का काम हमारा दिमाग करता है। ये सारा माइंड का गेम है, इट्स अ माइंड गेम ओनली। मेरा दिमाग उसको एक बैड स्मेल बता रहा है, मेरी नोस्ट्रिल के थ्रू, नेजल रूट के थ्रू स्मेल अंदर गई, मेरे दिमाग में वो पहुंची, ये इनपुट हुआ। जो ब्रेन है, जिसके अंदर माइंड नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको प्रोसेस करता है एज पर द प्री डिफाइंड प्री सेटल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस एक्सपीरियंसेस ऑफ द लाइफ, वो उसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमको कि इट्स अ बैड स्मेल। जबकि उनका जो सॉफ्टवेयर है, उनका जो माइंड नाम का सॉफ्टवेयर है, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो स्कैवेंजर्स को बताता है कि इट्स अ फूड स्मेल, इट्स अ गुड स्मेल। तो आप डिफरेंस पकड़ पा रहे होंगे मुझे लगता है। जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं वो ये कि जो डिफरेंस है वो स्मेल का नहीं है, स्मेल दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है दैट मेक्स द डिफरेंस। हाउ डू वी रिएक्ट अबाउट द थिंग्स, चीज़ों के प्रति हमारा रिएक्शन कैसा है, कैसे हम उनको लेते हैं लाइफ में, किस तरीके से हमारा दिमाग उनको इंटरप्रेट करता है, वहाँ से सारा गेम चेंज हो जाता है। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इस चीज़ को देखूं तो शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि सेम परिस्थितियों में कई लोग बहुत इन्जॉय करते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में कई लोग दुखी रहते हैं। ऑफिस में आपने नोटिस किया, कुछ लोग सेम प्रोफाइल में, जॉब प्रोफाइल में बहुत इन्जॉय करते हैं, उनको जीवन का जैसे आनंद ही आ गया हो, और सेम प्रोफाइल में कुछ लोग दुखड़े रोते रहते हैं। जबकि प्रोफाइल सेम है, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन ऐसा है, उनका जो माइंड का सॉफ्टवेयर है वो ऐसा है कि वो उनको सेम सिचुएशन में भी उनको बैड सिचुएशन शो कर रहा है। तो क्या कुछ ऐसा तरीका हो सकता है कि हम उस जो हमारा इंटरप्रिटेशन वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको रेगुलेट कर पाएँ? बिल्कुल हो सकता है। मैंने खुद लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है और उसका मैंने बेनिफिट
प्राप्त किया है। मिरेकुलस इफेक्ट्स हैं, यदि आप इसको अटेन कर पाते हैं, इस हैबिट को डेवलप कर पाते हैं, तो यू विल गेट द मिरेकुलस रिजल्ट्स, दैट आई कैन अश्योर यू। क्या क्या हम कर सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए जॉट डाउन किए हैं, मैं उनकी थोड़ी ब्रीफिंग आपको करना चाहूँगा। आप लोग चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको डिटेल में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। पहला पॉइंट है टू बिलीव इन दिस प्रोसेस, मतलब योर बिलीफ सिस्टम। सबसे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ऐसा होता है, ये मेरे दिमाग का खेल है, ना कि मेरा। परिस्थितियाँ जो भी हैं ऐसी ही रहेंगी, परिस्थितियाँ कभी अच्छी आएंगी, कभी बुरी आएंगी, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, इससे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं इस पर। दूसरा है एनालाइज द थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल मैनर। यदि आप चीज़ों को एक प्रैक्टिकल तरीके से एनालाइज कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बी एम्पैथेटिक। एम्पैथी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखना, दूसरे के शू में अपना पैर रख के देखना। कई बार हमारे क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, लेकिन यार यदि आप अपने को उनकी जगह रख के देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। मैंने इसको कई बार इसको एक्सपीरियंस किया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फोर्थ इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। यदि आप फोकस करते हैं सॉल्यूशन पर तो यू विल गेट द सॉल्यूशन, एंड इफ यू फोकस ऑन द प्रॉब्लम तो वो बढ़ती जाएगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिस भी चीज़ पर आप फोकस करेंगे वो एम्पलीफाई हो जाती है। तो आपने सॉल्यूशन पे फोकस किया तो वो एम्पलीफाई होकर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपने प्रॉब्लम पे फोकस कर दिया तो वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो फोकस ऑन द सॉल्यूशन। फिफ्थ इज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा जो दिमाग है, जैसे ये मैंने जब कंप्यूटर पढ़ा था, आई हैड स्टार्टेड माई कैरियर एज अ कंप्यूटर फैकल्टी, और मैंने वहाँ बहुत सीखा, बहुत बच्चों को सिखाया, और मैंने ये चीज़ देखी कि हमारा जो दिमाग है वो कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन कंप्यूटर को काम कराने के लिए उसको आपको प्रोग्राम करना पड़ता है, उसमें सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि 2 and 2 4 होता है, इस तरीके से होता है, फिर वो उसको फॉलो करता है। सारे सॉफ्टवेयर का बेसिक यही है। लेकिन हमारे दिमाग को सिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये हमें परफेक्ट बना देता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहूँगा जिसमें मैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की पावर आप लोगों से शेयर करूँगा, किस तरीके से हम मिरेकुलस रिजल्ट ले सकते हैं इस तरीके से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मेडिटेशन। मेडिटेशन इतनी पावरफुल चीज़ है कि यदि आप इसको अपने डेली रूटीन में बना लें, जैसे कि आप डेली नहाते धोते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, उसी तरीके से ये मेडिटेशन आपके ब्रेन को, माइंड को साफ करती है। मॉर्निंग आवर्स में यदि आप आधा घंटा भी मेडिटेशन को देते हैं, प्रैक्टिस बना लेते हैं, तो यू विल सी द वंडर्स इन योर लाइफ। आप देखेंगे कि आप बिना किसी कारण के खुश रहते हैं। खुश रहने के लिए आपको किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से आपकी खुशी बनी रहती है, आपका सेल्फ कंट्रोल बना रहता है। जैसे कई बार हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है या मोबाइल हैंग हो जाता है, साथ में जैसे कंप्यूटर लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं तो सही हो जाता है। मेडिटेशन इज़ लाइक अ रीस्टार्ट बटन, जो आपको डेली रीस्टार्ट करना चाहिए अपने आप को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन। ये 6 पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इन फ्यूचर यदि नीडेड लगा तो। बाकी मेरा यही कहना है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कि जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस में लेके आते हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति अटेन करते हैं जिसको कहते हैं समाधि। समाधि का मतलब ये नहीं कि जो जंगल में बाबा लोग बैठे रहते हैं समाधि लगा के, वो नहीं है। समाधि का मतलब होता है सम प्लस अधि, मतलब समान बुद्धि। समान बुद्धि क्या होती है कि जब
कुछ विपरीत परिस्थिति आती है तब भी मैं संभाव रखता हूँ, और जब कोई बहुत अच्छी स्थिति आती है तब भी मैं खुशी के मारे कोई पागल नहीं हो जाता हूँ, तब भी मैं बैलेंस रहता हूँ, कंट्रोल रहता हूँ। इसी को समाधि कहते हैं। समान बुद्धि, संभाव रखता हूँ। तो जब आप ये स्थिति अटेन कर लेते हैं तो फिर आपके परिस्थिति जो होती हैं वो आपकी मनस्थिति को चेंज नहीं कर पाती हैं। आप हमेशा शांत रहते हैं, शांत चित्त रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ये मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। जो मेरे बहुत सारे नियर एंड डियर वंस ने मेरे को एडवाइस किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको ज़रूर पहुंचाएं लोगों तक, शायद किसी को इसमें हेल्प मिले। और एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, जो एक प्रोवर्ब मुझे बहुत पसंद है, वो है कि वेन एवर यू लूज डोंट लूज द लेसन। जब भी आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आती हैं कि जब आपको लगता है कि यार आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, एटलीस्ट वहाँ से एक मैसेज तो ले लीजिए, एक लेसन तो ज़रूर ले लीजिए। वो आपको ऐसी स्थिति में दोबारा आप ना पहुँचें, ये इंश्योर करेगा, जो मैं करता हूँ। तो लाइफ में मैंने ऐसे कई सारे लेसन्स लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इस एज में आ गया हूँ कि अब मुझे उन चीज़ों को अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहनों को पहुँचाना चाहिए। तो उसी का मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। जनरली टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज आई एम, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बैंकिंग प्रोफेशनल, तो वी हैव वेरी लेस टाइम। लेकिन इट वाज पेंडिंग इन माय क्यू एंड इट्स माय हॉबी टू द ट्रेनिंग, टू गिव ट्रेनिंग इज़ माय हॉबी। लोगों को बूस्ट करना, उनको मोटिवेट करना मुझे अच्छा लगता है, उनकी हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी दिवाली की छुट्टी हैं इस साल, तो छुट्टियों की वजह से आई हैव सम स्पेयर टाइम, तो दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू मेक दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जो मैसेज मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वो आपको मिला होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिससे कि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। शायद किसी की ज़िंदगी चेंज हो जाए, लोगों को एक लाइफ स्टाइल मिले जिसके ज़रिए उनकी लाइफ जो है इजी हो जाए, आनंद से भरपूर हो जाए, ऐसी मैं ख्वाहिश करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।